वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे, आपका जोश अभी एकदम हाई होगा। बेटा जी, आपके पास बचे हैं 90 डेज, तो देखते हैं कि किस तरीके से ये 90 डेज में एक एक दिन आपको बेस्ट यूटिलाइज करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को पढ़ने की क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आने वाली हूँ यूट्यूब सेशंस में, तो बिल्कुल एकदम प्रॉपर स्ट्रैटेजी हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। देखो, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट अ प्रॉमिस कि आप सभी बच्चे एकदम कंसिस्टेंट रहने वाले हैं। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम सफिशिएंट है, लेकिन आपने अगर जरा सा भी अपनी कंसिस्टेंसी को तोड़ा तो बेटा जी आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जाम इतनी जल्दी पास कैसे आ गए। So I want a promise from each and every student that you are going to be consistent. आप डिसिप्लिन में पढ़ाई करने वाले हैं, आप अपने टारगेट्स को फॉलो करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। हमेशा याद रखना, देखो, यू ओनली सी प्रोग्रेस बाय बीइंग कंसिस्टेंट। अब जब आपने पढ़ाई करना स्टार्ट किया तो ऐसा हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लग रहे हो, कुछ टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, आपको बार बार ऐसा फील हो रहा हो कि यार मैंने पढ़ तो लिया पर ना जाने मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है। बस एक ही जवाब है आप सभी बच्चों के लिए और वो ये है, आप बस कंसिस्टेंट रहे। कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते वक्त अगर आपको लग रहा है कि ना जाने मुझे ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है, आप अपना बेस्ट देंगे, आप डरेंगे नहीं और इस जर्नी में पूरे टाइम कभी भी अपने आप से ये नहीं बोलने वाले कि शायद मेरे से ना हो पाए। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। डेडिकेशन के साथ आप अगर हर क्लासेस को फॉलो करने वाले हैं, अच्छे तरीके से अपने टाइम टेबल को फॉलो करने वाले हैं, तो डेफिनेटली मई 2025 अटेम्प्ट आप बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे। I just want a promise from each and every student that you are going to be consistent. कमेंट सेक्शन आपका है, मुझे हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताएगा कि यस मैम आई विल बी कंसिस्टेंट। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहली चीज आप ये मान लीजिए और ये जान लीजिए कि हाँ, आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, लेकिन आपको बेस्ट यूज करना है इस सफिशिएंट टाइम का। इस समय पे आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाले हैं कि मैम मैंने ऐसा सुना है कि ये चैप्टर मुश्किल है, क्या मैं मैथ्स का ये चैप्टर छोड़ दूं, मैं इस चैप्टर को स्किप कर दूं क्या? अभी आप ये काम नहीं करेंगे। आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आपका जो मेजर टारगेट होना चाहिए अभी वो है सिलेबस कंप्लीशन। हाँ, देखो क्या होता है ना, मैं आपको लास्ट अटेम्प्ट से ही जरा कंपेयर करके बता देती हूँ। लास्ट अटेम्प्ट में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत सिंपल पूछ लिए गए, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा सिंपल पूछ लिए गए और अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ये चैप्टर मुश्किल है, इसे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप जरा सा भी इन चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो आप 5 में से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो इसके बना ही लोगे। और अगर आपका लक अच्छा हो गया तो हो सकता है कि आपके अटेम्प्ट में भी इन चैप्टर से इजी क्वेश्चंस आ जाएं। देखो, ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को यही चैप्टर मुश्किल लगे, ये डिपेंड करता है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास पूरा फरवरी का मंथ है, आपके पास पूरा मार्च का मंथ है, इस समय पे आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचने वाले कि क्या मैं इस चैप्टर को स्किप कर दूं। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती है जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं और वो ये है कि मैम ने कहा है कि सिलेबस कंप्लीशन करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन में लग जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि भाई रिवीजन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे का आप पढ़ते जाओगे और अगर रिवीजन नहीं करोगे तो जब दोबारा उस चैप्टर को पढ़ने कभी आओगे ना, तो आपको खुद पे शक होगा कि ना जाने ये मैंने चैप्टर कभी पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है। बेटा, इट्स वेरी नॉर्मल कि इफ यू आर स्टडिंग समथिंग यू हैव टू रिवाइज, otherwise after 7 days, 15 days, 1 month you will forget the things। तो आपको रिवीजन करना है, और अगर मैं और ज्यादा सही तरीके से बोलूं तो आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। अब ये चीज तुम तभी कर पाओगे अच्छे तरीके से अगर आप अपने दिन को शानदार तरीके से प्लान करो।
रात में सोने से पहले आई ऑलवेज सजेस्ट माई स्टूडेंट्स कि कल का दिन आप पूरा प्लान करके ही रात को सोया करें। आप लिख लो कि यार तुम्हारा क्या क्या टारगेट्स है और वो टारगेट्स को अचीव आपको करना ही है, तभी आपको एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आएगी। अदरवाइज यू शुड नॉट बी कि मैंने ये नहीं किया, मतलब इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग योर डे ना, अगर आप प्लान नहीं कर रहे अपने दिन को, तो आपको लगेगा आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाए। आपको लगेगा हाँ मैंने 2 घंटा पढ़ लिया, इट्स सफिशिएंट। बट इफ यू विल प्लान योर डे ना, इफ यू विल राइट द थिंग्स कि तुम्हें क्या क्या करना है, तो तुम सही तरीके से अपना दिन का यूज कर पाओगे। तो सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ आपको मल्टीपल रिवीजन पे भी फोकस करना है। अब ये रिवीजन कैसे करना है ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ है नो बैकलॉग। देखो अगर आप प्लस क्लासेस में एनरोल्ड हैं तो बिल्कुल भी आपको बैकलॉग नहीं बनाना है। अगर कभी किसी भी कारणवश आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हो या आपकी तबीयत खराब है या कुछ भी हो गया है, तो आप कोशिश करेंगे कि उस हफ्ते के अंदर वो बैकलॉग खत्म हो जाना चाहिए। और आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप हर क्लास लाइव अटेंड करें, क्योंकि जब आप रिकॉर्डिंग देखते हो ना बेटा, तो ये एक टेंडेंसी होती है कि आप सेशन को 2x की स्पीड में देखने की कोशिश करते हो। बट दैट्स नॉट अ गुड आइडिया अगर आप फर्स्ट टाइम किसी चीज को पढ़ रहे हो। जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज को पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग को समझने में टाइम लगता है। तो इंस्टेड कि यार बैकलॉग मेरे 5-6 लेक्चर्स का बन गया है, मैं एक दिन बैठूंगा सुबह से लेकर रात तक कंप्लीट कर दूंगा, तो पता है क्या होगा, आप सिर्फ कंप्लीट कर रहे होगे, आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा। तो इसीलिए आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है ये 2 महीने कि आप किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट में बैकलॉग नहीं बनने देंगे। आप साथ साथ में चीजें पढ़ते जाएंगे और अगर कभी बैकलॉग बन भी रहा है तो समय निकाल के वो बैकलॉग आपको खत्म करना है, क्लियर करना है। तो अभी जो आपका टाइम है, आपका जो टारगेट है वो ये होना चाहिए दैट यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस, यू आर नॉट गोइंग टू स्किप एनी चैप्टर राइट नाउ। आप आगे पढ़ रहे हैं, आपको पीछे चैप्टर्स का रिवीजन भी करना होगा। इसके साथ बैकलॉग नहीं होना चाहिए। आपको अगर प्रोडक्टिव होना है, आपको एक टू डू लिस्ट हर दिन बनानी होगी। अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि मैम तो भी मैं टाइम वेस्ट कर देता हूँ, आप यार 3 महीने का कैलेंडर अपने सामने जहां भी आप बैठ के पढ़ते हैं वहां पे पेस्ट कीजिए और हर दिन पे क्रॉस बनाते जाइए, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे कि हाँ धीरे धीरे दिन खत्म होते जा रहे हैं और आप अपने एग्जाम के क्लोज पहुंचते जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आने वाली हूँ यूट्यूब सेशंस में। तो देखो जी, अभी जो आपके YouTube सेशन स्टार्ट होंगे जहां पे हम आपके मई 2025 की प्रिपरेशन कराएंगे, तो इन सेशंस में आप देखने वाले हो कि आपको हर चैप्टर का, फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 18, आपको हर चैप्टर का कंसेप्ट क्लैरिटी दी जाएगी। मैं आपके लिए 1 शॉट सेशंस लेकर आऊंगी जहां पे कंसेप्ट्स कवर होंगे और उसके साथ हम देखेंगे उन कंसेप्ट्स क्लैरिटी के साथ कि किस तरीके से इन कंसेप्ट्स पे ऊपर पास्ट एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या ये कंसेप्ट्स को पढ़ के मैं वो पास्ट एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस को टारगेट कर पा रही हूं या नहीं। सो वी विल बी प्रैक्टिसिंग पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, उसके बाद एमटीपीज आरटीपीज के क्वेश्चंस। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मेरे सेशन में मिलेगा। इसके बाद मैंने एक और सेशन आप लोगों के लिए क्रिएट किया है और वो ये है कि जैसे ही हमारे 1 चैप्टर या 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं तो उन चैप्टर पे बेस्ड स्टडी मटेरियल के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग अपने सेशंस में करने वाले हैं। मतलब अगर आप देख रहे हो, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करने वाले हो ना, तो A to Z आपका सब कुछ होने वाला है। कंसेप्ट्स के साथ साथ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, एमटीपीज, आरटीपीज और स्टडी मटेरियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके साथ बेटा स्पेशल क्लास जो अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे होता है, विच इज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पे आपके लिए आई विल बी कंडक्टिंग टेस्ट। ओके, तो जैसे मुझे लगता है कि 2 चैप्टर 3 चैप्टर हो गए, नाउ इज द राइट टाइम टू टेक द टेस्ट, क्योंकि आप जितना टेस्ट देंगे उतना ज्यादा आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो स्पेशल क्लासेस में मैं आप लोगों के लिए टेस्ट लिया करूंगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं आपको टेस्ट की लिंक शेयर कर दिया करूंगी। ठीक है, अदरवाइज आप जाके अनअकैडमीज लर्नर्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आप यूज करेंगे कोड SS12 और ये सारी की सारी क्लासेस जो भी आपका धीरे धीरे टेस्ट होगा वो सब कुछ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, बस आपको एनरोल करना है, लेकिन पहले तो हम लोग
अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे एंड देन हम लोग टेस्ट लेते चलेंगे। तो इस तरीके से मेरे साथ आपकी फुल प्रिपरेशन हो जाएगी और ये जो पूरे चैप्टर्स कंप्लीशन है वो हम लोग अचीव कर लेंगे 10 अप्रैल तक। ओके, उसके बाद आपको रिवाइज कैसे करना है? देखो बेटा, हमारा जो टाइम टेबल होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, वो स्केड्यूल कुछ ऐसा रहेगा कि आपके पास ऑल्टरनेट डेज रहेंगे। उन ऑल्टरनेट डेज में आप बिल्कुल रिवीजन किया करिए। जैसे इफ आई एम टेकिंग योर क्लास ऑन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, देन इट्स योर ड्यूटी कि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैंने आपको पढ़ा दिया है आप उसका रिवीजन करें। ठीक है, तो इस तरीके से इफ यू आर रिवाइजिंग ईच एंड एवरी डे, अगर तुम हर दिन 2 सब्जेक्ट को भी लेके रिवीजन करते हो ना, तो भी तुम अपने एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से फोड़ सकते हो। बस आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए, आपका डेडिकेशन चाहिए। आई एम रेडी टू टेक योर सेशंस। पूरा बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से पूरा सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, रिवाइज करा दिया जाएगा। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको तैयार रहना है। इफ यू आर रेडी देन यू हैव टू लेट मी नो दिस ऑल्सो। और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो बेटा कहीं ना कहीं आप आप अपने आप को चैलेंज नहीं कर पाओगे नए क्वेश्चंस के साथ। तो जब पढ़ा दिया गया है ऑल्टरनेट डेज पे आपको सेल्फ स्टडी करना है, आपको रिवाइज करना है। जो हम पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो फॉर दीज 90 डेज और आप बहुत अच्छे तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अपनी पकड़ बना लेंगे। बेटा ये है हमारे सीए फाउंडेशन 2024 के टॉपर्स। 32 लर्नर्स स्कोर्ड 300 प्लस मार्क्स और इसके साथ 700 प्लस लर्नर्स हैव पास्ड द एग्जामिनेशंस। तो ये बहुत ही ज्यादा शानदार रिजल्ट प्रोड्यूस किए गए हैं इन द लास्ट 4 अटेम्प्ट एंड वी आर वेरी मच श्योर कि इस बार भी सबसे बेस्ट रिजल्ट हमारा होने वाला है बिकॉज आवर स्टूडेंट्स आर डेडिकेटेड, वी आर डेडिकेटेड और हम लोग अच्छे तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार है। क्योंकि जब आपका सपना पूरा होता है तो सबसे ज्यादा खुशी हमें होती है। तो दिस इज आवर बैच फॉर सीए फाउंडेशन May 25 एंड September 25 अटेम्प्ट। बैच स्टार्ट हो चुका है। आप लोग अगर बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अभी के अभी बैच में एनरोल कर लीजिए यूजिंग माई कोड SS12। यहाँ पे एक एक चीज बैच में आपको कवर कराई जा रही है फ्रॉम A to Z। तो बिल्कुल अगर आप एकदम सीरियस हैं अपने एग्जाम को लेके, आपने ठान लिया है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, अगर आप गाइडेंस में स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट रिजल्ट, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा जी, अभी 29 जनवरी तक आपको मिल रहा है 60% ऑफ। तो बिल्कुल आप अभी इसमें एनरोल कर सकते हैं। और साथ में ये है हमारे सीए इंटरमीडिएट के टॉपर्स 2024, राइट। तो अभी आप में से काफी बच्चे जो जनवरी अटेम्प्ट दे चुके हैं, आप बिल्कुल सीए इंटर की प्रिपरेशन कीजिए मस्त तरीके से। सीए अश्योर ऑफर आपके पास है, इसके अंदर अगर आप एनरोल करते हैं, ठीक है, रिजल्ट आने से पहले, आई नो आपके मन में बहुत सारा डर एक लगा रहता है कि रिजल्ट आया नहीं है मैम, शुड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटर। आई विल सजेस्ट यू डेफिनेटली आप सीए अश्योर ऑफर के अंदर जाके एनरोलमेंट कर लीजिए अपने इंटर की प्रिपरेशंस की, क्योंकि इंटर का जो आपका वार्म अप बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 6 फरवरी से। डू नॉट डिले, डू नॉट वेस्ट योर टाइम कि यार रिजल्ट आएगा उसके बाद प्रिपरेशन करूंगा मैं। देखो जब रिजल्ट आएगा, आपने सीए अश्योर में एनरोलमेंट लिया है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते चलेंगे। मान लो अगर आपका पेपर क्लियर नहीं हो पाता है तो अभी आपको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि आपने सीए अश्योर प्रोग्राम में एनरोलमेंट किया था। यहाँ पे क्या होगा, आपका सीए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन फ्री कर दिया जाएगा टिल May 25 और सीए इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंशन कर दिया जाएगा नेक्स्ट अटेम्प्ट तक। तो आप A to Z यहाँ पे सिक्योर्ड है, कोई टेंशन आपको लेना नहीं है। मस्त तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करो। अब तुम सोच रहे हो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन या 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन, ये बिल्कुल आई विल सजेस्ट यू इफ यू गो फॉर 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन, दिस इज गोइंग टू बी बेस्ट बिकॉज दिस इज बेसिकली यूज बाय कॉलेज स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनके पास कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम का बाउंडेशन होता है। तो यहाँ पे अगर आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो डेली स्टडी टाइम विल बी 4 to 6 आवर्स, आप हर एक चीज अच्छे से मैनेज कर लोगे। इसके साथ हमारे जितने भी बच्चे मई 2025 में सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने वाले हैं, स्ट्रैटेजी तैयार है, सेशंस बहुत जल्दी स्टार्ट होंगे, रिवीजन करना आपको चालू कर देना है, हर दिन आपको पढ़ना है। वन थिंग विच आई रियली वांट इज दैट कि आप लोग हर दिन अपनी एक टू डू लिस्ट जरूर बनाएं।
एंड डेफिनेटली इफ यू आर कंसिस्टेंट आप एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।